राधा नैनानंद महाराज की जय। राधा रमण लाल की जय। बालकृष्ण लाल की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि। आज की हमारी कथा तृतीय दिवस की कथा है। आज हमारी कथा में कुछ महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन है। अभी तक तो भक्ति की हमने व्याख्या सुनी, श्रद्धा सुनी प्रथम दिवस में, द्वितीय दिवस में भी इसी प्रकार की कथाएं हुई, परंतु आज कुछ मुख्य चरित्र हैं भागवत जी के। जैसे ध्रुव जी का चरित्र है, नाम महिमा का वर्णन है, अजामिलोपाख्यान है, फिर वक्त्रासुर का चरित्र है, फिर हमारा सती माता कपिल भगवान की कथा है, पुरंजनोपाख्यान की कथा है, तो बहुत सी जड़ भरत जी की कथा है। तो देख पाते हैं समय अनुसार कितने चरित्र हम बोल पाते हैं आज, क्योंकि सभी मुख्य चरित्र हैं और सब में कोई ना कोई बात है ग्रहण करने वाली। तो आज प्रथम चरण में आता है कपिल भगवान का चरित्र। कपिल भगवान का चरित्र है देवहूति तथा कदम प्रजापति के 9 कन्याओं सहित कपिल भगवान का जन्म हुआ था। अंत में व्यास जी के सखा मैत्री जी कहते हैं, विदुर मैत्रेय संवाद के अंतर्गत है ये कथा। कहते हैं कि पिता के वन चले जाने के पश्चात देवहूति जी अपनी माता जी को लेकर कपिल भगवान विदुषार तीर्थ चले गए थे। अंत समय में माता ने अपने पुत्र से जिज्ञासा की और उन्हें पता था कि ये प्रभु का ही अवतार है, क्योंकि 24 अवतारों में कपिल भगवान का भी नाम है। तो उन्होंने प्रार्थना की कपिल भगवान से कि हे प्रभु, मुझे ऐसा कोई प्रवचन कीजिए या ऐसा कोई उपदेश दीजिए जिससे मेरी इंद्रियों की तृप्ति शांत हो जाए। मेरी इंद्रियां अभी तृप्त नहीं हुई हैं और मैं बहुत दुख भोग रही हूँ इस कारण से, इसलिए मुझे कोई ऐसा उपदेश कीजिए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। तब कपिल भगवान ने अपनी माता को उपदेश किया है। अंत समय में बहुत लंबी चर्चा है, भक्ति के बारे में भी बताया है और भी कई चर्चाएं हैं, बहुत 2-3 अध्यायों में चर्चाएं हैं, परंतु सूक्ष्म रूप से हम उसका विषय में बात करेंगे। तो सबसे प्रथम बात कपिल भगवान ने ये कही कि माता, इस दुख का कारण क्या है? इस दुख का कारण क्या है? सबसे बड़ी ये इंद्रियों की तृप्ति, ये इंद्रियां ही दुख का कारण है। और उससे भी बड़ा कारण, क्योंकि मन को सेनापति कहा गया है। ये मन यदि वश में है तो सब कुछ वश में है, समस्त इंद्रियां वश में है। अगर मन वश में नहीं है तो कुछ भी वश में नहीं है। यदि मन भगवान में लग जाए तो मोक्ष का कारण है, यदि मन संसार में लग जाए तो पतन का कारण है। सारा खेल इस मन का ही है। और भी यदि हम चर्चा देखें तो एकादश स्कंद में इस मन के लिए ठाकुर जी ने स्वयं बताया है कि इस मन को किस प्रकार काबू में किया जाए। तो 2 श्लोकों में वर्णन आता है 11वें स्कंद के कि धार्यमाणं मनो यर्हि भ्राम्यदाश्वनवस्थितं अतंद्रितो अनुरोधेन मार्गेणात्मवशं नयेत् एष वै परमो योगो मनसः संग्रह स्मृतः हृदयज्ञत्वमन्विच्छन् दम्यस्येर्वार्वतो मुहुः। ये 2 श्लोक प्रभु ने कहे हैं। अर्थात जब भी ये मन चलायमान होकर भटकने लगे
तो जिस तरह से बालक को बहला फुसला कर अपने वश में कर लेते हैं, उसी प्रकार इस मन को भी बहला फुसला कर अपने वश में कर लो। इसे इधर उधर एक क्षण के लिए भी अकेला मत छोड़ो, हमेशा इस पे काबू रखो। और द्वितीय श्लोक में कहा गया है, जिस प्रकार सवार अपने घोड़े को वश में रखता है, उसी प्रकार आपको भी अपने मन को अपने वश में रखना पड़ेगा, उसकी लगाम कस के रखनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा, जिस प्रकार यदि घोड़ा काबू में ना हो तो वो आपको खाई में भी धकेल सकता है, तो जिस प्रकार मन वश में नहीं होगा तो इस संसार रूपी अंध कुएं में आपको ढकेल देगा। इसलिए मन को वश में रखना परम आवश्यक है। तो कपिल भगवान ने भी अपनी माता से यही कहा कि हे माते, यदि मन संसार में है तो विनाश का कारण है, इसलिए अपने मन को काबू में करके प्रभु में समर्पित करिए। और भी बहुत से उन्होंने प्रवचन उपदेश किए। एक बात उन्होंने ये भी कही, भक्तों के विषय में भी चर्चा आती है जो हमने प्रथम दिवस में करी थी। तो कपिल भगवान ने ये श्लोक कहा था कि सालोक्य सृष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युतः धियं मानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनाः। मेरे भक्त मेरी सेवा के अतिरिक्त कुछ चाहते ही नहीं है। पांचों प्रकार की मुक्ति, मोक्ष, ये भी नहीं चाहते। सालोक्य सृष्टि सामीप्य सारूप्य सायुज्य, ये पांचों प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहते। तो स्वर्ग आदि और संपत्ति, वैभव संपत्ति की तो कोई गणना ही नहीं, वो तो बहुत तुच्छ है इनके सामने। तो इसी प्रकार फिर उन्होंने अंत में महाराज माता को उपदेश किया है, प्राणायाम की विधि सिखाई है, रेचक पूरक कुंभक। उसके बाद महाराज रंग नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का वर्णन किया है। बहुत विस्तृत चर्चाएं हैं। तो इस प्रकार से महाराज सूक्ष्म रूप में यदि हम चर्चा करें तब कपिल भगवान ने यही उपदेश किया है अपनी माता को। सार यही है कि मन को वश में रखना है, साधारण जन के लिए यही मुख्य बात है। और कामना नहीं होनी चाहिए भक्ति में, उत्तमा भक्ति। ये प्रतिदिन हम बात कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति का स्वरूप यदि भागवत जी में भी देंगे तो समय समय पर यही बात सामने आएगी। कल भी कुंती माता का हमने बताया था, विपद संतुना शश्व तत्र तत्र जगत गुरु भक्तो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े, वरदान भी मांगा तो कैसा मांगे। तो कभी ईश्वर से मांगना नहीं चाहिए, कामना नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारा महाराज सती माता का चरित्र था। इसके बाद महाराज मैत्रेय उवाच है, विदुर जी पूछते हैं, प्रभु ये जो सती माता थी, सती माता का जो चरित्र है, तो ये इनके पिता जो दक्ष प्रजापति थे, इनका आपस में वैर भाव कैसे हुआ? ये तो एक तरह के तो दामाद और ससुर हैं, तो फिर आपस में द्वेष क्यों किया? और सती माता को तो बहुत प्रेम करते थे उनके पिता, तो फिर ये क्या कथा है? इसके बारे में थोड़ा सा हमें वर्णन कीजिए। तब महाराज मैत्रेय जी कहते हैं कि एक बार की बात है, प्रजापतियों के यज्ञ में ये सभी सम्मिलित हुए। ब्रह्मा जी भी थे, महादेव जी थे, समस्त ऋषि मुनि सभी थे, दक्ष प्रजापति भी पधारे। तो वहाँ पर किसी बात को लेकर उनमें मतभेद हुआ। वहाँ पर भोले बाबा को बहुत बड़ा बुरा कहा कि ये तो मेरे पुत्र के समान है, दामाद है, और मैंने कैसे ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर भूतों के सरदार से अपनी पुत्री का ब्याह कर लिया। तरह तरह की बातें उन्हें कहने लगे, परंतु महादेव जी मुस्कुराकर शांत बैठे थे, उन्हें किसी बात का प्रभाव नहीं था। इससे और चिढ़कर उन्होंने कहा, श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने कि तुम्हें आज के बाद यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा, और वहां से प्रस्थान कर गए। भोले बाबा जब कैलाश पर लौटे तो नंदी को पता चला कि ऐसे ऐसे भोले बाबा को शाप लगा है। तब नंदी ने भी दक्ष प्रजापति को शाप देते हुए कहा कि तुम भी सदैव तत्व ज्ञान से विमुख ही रहोगे।
इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया महादेव जी और दक्ष प्रजापति के वैर भाव को चलते हुए। आगे जाकर महाराज ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। उसके बाद उन्होंने बृहस्पति सव नामक और वाजपेय सव नामक यज्ञ का आयोजन किया। बहुत बड़ा यज्ञ किया था, उसमें सारे देवता भी उपस्थित हुए थे, समस्त सभी पधारे। तो जो यज्ञ में से वापस जा रहे थे देवता, तो आकाश मार्ग से जाते हुए सती माता ने उनकी बातें सुनी कि बड़ा सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है दक्ष प्रजापति ने, बहुत सम्मान किया, बहुत दान किया है, बहुत सुंदर यज्ञ और बहुत सुंदर आयोजन है। तो सती माता को बहुत दुख हुआ कि मेरे पिता ने इतना बड़ा आयोजन किया और हमें न्योता नहीं दिया, आमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी सोचा चलो पिता हैं, उन्होंने नहीं भेजा तो मैं तो पुत्री हूँ, मेरा तो अधिकार है, मैं तो जा ही सकती हूँ। उन्होंने भोले बाबा से आज्ञा मांगी। भोले बाबा को सब पता था। उन्होंने बार बार सती माता को रोका कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, आमंत्रण नहीं भेजा है। परंतु सती माता कैसे भी नहीं मानी। मेरे पिता का यज्ञ है, मैं तो जाऊंगी, और अगर नहीं आज्ञा दी तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। अब भोले बाबा समझ गए महाराज, भेजा तो भी यही होना है, नहीं भेजा तो भी यही होना है। तो भारी मन से आज्ञा दी, अपने गणों को उनके साथ भेजा। सती माता यज्ञ में पधारी, देखा तो समस्त बहनें सभी वहाँ उपस्थित थे, पूरा परिवार उपस्थित था। परंतु पिता के डर से ना तो माता उनसे मिलने आई, ना बहनें उनसे मिलने आई, और पिता ने भी देखकर अनदेखा कर दिया, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सती माता ने सोचा कोई बात नहीं, मेरी ही अवहेलना की है, मैं तो पुत्री हूँ, फिर भी यज्ञ में विराजित हूँ। परंतु जब देखा यज्ञ होते हुए भोले बाबा को यज्ञ में भाग नहीं दिया जा रहा, तो स्त्री कुछ भी सहन कर सकती है, अपने पति की अवहेलना सहन नहीं कर सकती। वहां पर सती माता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने वहीं पर अपनी प्राणवायु को स्थिर करके अग्नि का आह्वान करके अपनी देह का त्याग कर दिया। अपनी देह में अग्नि उत्पन्न करके अपने शरीर को वहीं भस्म कर दिया यज्ञ आहुति में। भोले बाबा को पता चला, महाराज नारद जी पधारे कि ऐसा ऐसा हो गया है, सती माता ने प्राण त्याग दिए। भोले बाबा क्रोधित हुए और क्रोध में आकर अपनी एक जटा उखाड़ कर धरती पर फेंकी, तो उसमें से वीरभद्र नाम का एक पुरुष उत्पन्न हुआ। वीरभद्र ने अपने गणों के साथ, पूरी सेना के साथ मिलकर उस यज्ञ हवन में आक्रमण कर दिया। महाराज सभी का संहार किया, दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया, और उसमें महाराज यज्ञ में तरह तरह की अपवित्र वस्तुएं डाल दी, और यज्ञ का ध्वंस करके वापस कैलाश पर आ गए। ब्रह्मा जी को पता चला तो महाराज समस्त देवताओं के साथ भोले बाबा को मनाने पहुंचे। बहुत प्रार्थना की, महाराज क्षमा करें, आप तो प्रभु हैं। भोले बाबा बेचारे भोले भाले वो मान गए। वापस यज्ञ कुंड पर पधारे, आयोजन स्थल पर पधारे। महाराज दक्ष प्रजापति का बकरे का सिर लगाकर उन्हें जीवन प्रदान किया, सभी को ठीक ठाक किया, महाराज उनका यज्ञ संपन्न कराया। तो ऐसा चरित्र महाराज सती माता की कथा में आता है। सूक्ष्म रूप में इतनी ही व्याख्या हो सकती है। इसके बाद महाराज कथा में प्रवेश करने से पहले आज हमारा मन है थोड़ा सा एक दो बार हरे नाम संकीर्तन कर लिया जाए, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक नहीं हुआ। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।